एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। 82 रेज टू पावर 1/4 ये दिया हुआ है। तो फंक्शन है x रेज टू पावर 1/4 बन जाएगा। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें 1/4 x रेज टू पावर 1/4 माइनस 1/4 x रेज टू पावर 1/4 माइनस 1 में से 1/4 में से 1 माइनस कर दो -3/4। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/4 x प्लस डेल्टा x 82। अब देखो x की वैल्यू क्या लें, पावर 1/4 है। x क्या लें कि पावर 1/4 को हम फाइंड कर सकें। 81 3 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 81 81। डेल्टा x क्या हो गया 1, y इक्वल 81 रेज टू पावर 1/4। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से 3। अब यहाँ देखो x की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 81 रेज टू पावर 3/4। अब इसको सोल्व करते हैं। 81 पे पावर 1/4 ले लो, पहले 3 बन जाएगा और फिर उसका क्यूब ले लो 27 बन जाएगा। 1/4 इंटू 27 1/, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को डिवाइड करना है 108 से। देखो क्या आएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 0.009। अब डेल्टा वाई होगा dy/dx इंटू डेल्टा x। तो 0.009 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो डेल्टा वाई की वैल्यू बन जाएगी 0.009। नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई। तो y तो है 3, डेल्टा y है 0.009, तो ये बन जाएगा 3.009। ठीक है। अब देखो इसका पार्ट नंबर 10। 401 पावर 1/2 401 की घात 1/2। तो यहाँ देखो y इक्वल x रेज टू पावर 1/2 बन जाएगा। dy/dx रूट एक्स ही तो है, 1/2 रूट एक्स। x प्लस डेल्टा x है, ये है 401 401। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लें कि पावर 1/2 फाइंड कर सकें। 400 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा ना, तो डेल्टा x क्या रहेगा 1। तो y इक्वल 400 पावर 1/2 यानी √400 dy/dx इक्वल 1/2 √400 1/2 इंटू 20। तो ये बन जाएगा 1/40। अब 1/40 रखो। बात करें 1/4 की, तो 40 क्या हो गया 4 इंटू 10, 4 गुना 10 हो गया ना 40 से। 1/4 ये होता है 0.25 अपॉन में 10, तो ये बन जाएगा 0.025। ये आ गया dy/dx। डेल्टा वाई ये हो जाएगा dy/dx इंटू डेल्टा x। dy/dx की जो वैल्यू है वो है 0.025
और जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू है 1, तो ये आ गया 0.025, ये डेल्टा वाई हो गया। नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू थी 20 और डेल्टा वाई आ गया 0.025, दोनों को जोड़ दो तो ये बन जाएगा 20.037 पावर है 1/2, यानी इसका वर्गमूल हो रहा है। तो y इक्वल एक्स रेज टू पावर 1/2, देन dy/dx इक्वल 1/2। x प्लस डेल्टा एक्स तो 0.0037 है। x की वैल्यू क्या लें कि जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें, वर्गमूल बता सकें। तो ये बन जाएगा 0.0036, इसका वर्गमूल 6 होता है ना। तो डेल्टा एक्स क्या बन गया 0.0001, देन y इक्वल 0.0036 रेज टू पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 0.06। देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें 2 डिजिट होंगे। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई 0.06। dy/dx इक्वल 1/2 अंडर रूट 0.0036, 1/2 मल्टीप्लाई 0.06। अब देखो 0.06, इसको हम 6/100 लिख सकते हैं ना, 100 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 100/12। अब इसको डिवाइड कर लो, 100 को 12 से डिवाइड करेंगे 8.333, ये आ जाएगा। डेल्टा वाई dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, तो dy/dx आया 8.333, इसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा एक्स से 0.0001 से। तो देखो 8.333 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब इतने डिजिट के पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे ना, 8333, ये आ गया। 3 डिजिट तो ये हो गई और 4 डिजिट ये हो गई, यानी 7 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, 7 अंकों के पहले दशमलव। ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई, 0.0037 पावर 1/2, y 0.06 प्लस डेल्टा वाई 0.0008, तो ये बन जाएगा 0.060, ये इसका स्क्वायर रूट आता है 26.57 पावर है 1/3, यानी इसका क्यूबिक रूट है। तो y इक्वल क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 1/3, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/3 x रेज टू पावर 1/3 में से 1 माइनस हो जाएगा और 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -2/3। तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या लें जिसका हम क्यूबिक रूट फाइंड कर सकें, जिसका हम घनमूल ज्ञात कर सकें। 27, x इक्वल हो जाएगा 27, डेल्टा एक्स माइनस में आएगा
क्या आएगा देखो, 26.57 में से 27 को माइनस कर दो, 0.43, तो y इक्वल 27 पावर 1/3, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 3। 27 का घनमूल 3 हो गया। अब यहाँ रख दो x की वैल्यू 1/3, 27 पावर 2/3, 3 इंटू, पहले हम पावर 1/3 ले लें, फिर उसका स्क्वायर कर दें, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 27 पावर 1/3 फिर इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये बन जाएगा 1/27। 27 से 1 को डिवाइड करना है, तो देखो क्या आएगा इसमें, यह जाएगा 0.037। डेल्टा वाई इक्वल dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, dy/dx हो गया 0.037, डेल्टा एक्स है -0.43, नेगेटिव आएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 37 को 43 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1591। 5 डिजिट के पहले पॉइंट, ये 5 डिजिट हो गई, यहाँ लग जाएगा, तो ये आ गया 0.01591। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा वाई, 26.57 का क्यूबिक रूट है वो बन जाएगा 3 प्लस -0.01591 प्लस माइनस माइनस, 3 में से इसको माइनस कर दो, देखो क्या आता है, तो ये आ जाएगा 2.984, ये इसका क्यूबिक रूट बन जाएगा। 81.5 पावर है 1/4, तो y इक्वल बन जाएगा x⁴ 1/4 dy/dx 1/4 x⁴ -3/4, तो 1/4 इंटू x⁴ 3/4। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या लें, 81, तो डेल्टा क्या बन जाएगा 0.5, y इक्वल 81 पावर 1/4, तो ये आ जाएगा 3, 1/4 इंटू 81 पावर 3/4, 1/4 इंटू, देखो पहले पावर 1/4 ले लें, तो 81 की घात 1/4, ये 3 और 3 की पावर 3, 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 108। अब इसको डिवाइड कर लो क्या आता है, तो यह आ जाएगा 0.009 डेल्टा वाई dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, dy/dx हो गया 0.009, डेल्टा एक्स 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 45, 3 और 1 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, जा गया। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई, तो ये बन जाएगा y की वैल्यू है 3, डेल्टा y है 0.0045, तो 3.004, हमें तो पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक लेना है डिजिट को, तो बस 3 डिजिट लेंगे, पॉइंट के बाद 5 को हमने छोड़ दिया, दशमलव के बाद 3 अंक लेने हैं बस उसमें।
अब है 3.968, पावर है 3/2, y इक्वल x रेज टू पावर 3/2, देन dy अपॉन dx 3/2 x रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ x की वैल्यू क्या लें? देखो पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब है पहले 1/2 पावर लिख लें, फिर उसका क्यूब कर दें। तो 4 ले लेना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बन जाएगा ना, फिर उस पर क्यूब लगा लेंगे। तो डेल्टा एक्स क्या बन गया? -0.032, ये बन जाएगा क्या? तो y इक्वल 4 रेज टू पावर 3/2, ये 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 2 के क्यूब 8। dy अपॉन dx इक्वल 3/2 4 पावर 1/2, 3/2 मल्टीप्लाई 2 3। डेल्टा y इक्वल dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, 3 मल्टीप्लाई -0.032, 326 33904, -0.096 ये आ गया। नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल y प्लस डेल्टा y, 3.968 पावर 3/2, 8 प्लस -0.096 प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस कर दो 8 में से 0.096 को, तो ये आ जाएगा 7.904, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। नेक्स्ट है 32.15 होल पावर 1/5, तो y बन जाएगा x रेज टू पावर 1/5, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1/4 x रेज टू पावर -4/5, तो 1/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/5, ये आ गया डिवाइड अपॉन x की वैल्यू क्या लें कि पावर 1/5 फाइंड कर सकें? तो 32, 32 की घात 1/2 2 होता है, तो डेल्टा x क्या बन जाएगा? 0.15, y इक्वल 32 होल पावर 1/5, तो ये 2 बन जाएगा, 2 की घात 5 होता है 32, 1/5 इंटू 32 पावर 4/5। पहले हमने पावर 1/5 ली, तो ये 2 बन जाएगा, और 2 पे पावर 4 लेंगे तो 16 बन जाएगा, 1/80। अब 1 को 80 से डिवाइड करना है, देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 0.012, तो डेल्टा y बन जाएगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, dy अपॉन dx 0.012 मल्टीप्लाई डेल्टा x 0.15, तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 को 15 से गुना कर दो, 180, 3 और 2 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, ये 5 डिजिट बन गई, तो 0.00180, ये डेल्टा y आ गया। नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल y प्लस डेल्टा y, 32.15 होल पावर 1/5 इक्वल 2 प्लस 0.00180, तो 2.001 ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा आके लिखने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 2.01, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही तो है, ये 2.01 ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। वेयर एफ एक्स मीन्स वाई, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो 2.01 ये x प्लस डेल्टा एक्स है, x की वैल्यू हो जाएगी 2 और डेल्टा एक्स है वो बन जाएगा 0.01। जो भी यहाँ पर इंटीजर बन रहा था वो इंटीजर ले लिया हमने x की फॉर्म में। अब ये एफ एक्स है यानी y है, अपने पास x की वैल्यू है, डेल्टा x की वैल्यू है, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। y मीन्स एफ एक्स, ये तो है 4x² प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, ये बन जाएगा 2², 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2, तो ये आ गया अपना 28। देखो x की वैल्यू मिल गई अपने को, डेल्टा x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए डेल्टा y, और डेल्टा y क्या होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो अब हम डेल्टा y फाइंड करेंगे। dy अपॉन dx को यहाँ हम f डेस x कह सकते हैं, इसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए तो, ठीक है। मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, एफ डेस एक्स ये बन जाएगा 8x प्लस 5, और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.01। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो 8 इंटू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.01, 16 प्लस 5 21, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, तो क्या आ जाएगा 0.21 आ जाएगा ना। 21 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया, ये डेल्टा y आ गया। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है y को हम लिख देंगे यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा y एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, चाहे y प्लस डेल्टा y लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स है यानी y है वो तो आ गया अपना 28, और जो एफ डेस एक्स डेल्टा एक्स है यानी जो डेल्टा y है वो अपना आ गया 0.21। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड करने पर अपना बन जाएगा 28.2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, एफ 5.001 ये फाइंड करना है। तो x प्लस डेल्टा एक्स 5.001 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या ले लें 5 है, डेल्टा x की वैल्यू क्या ले लें 0.001। एफ एक्स इक्वल है x³ माइनस 7x² प्लस 15, डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डेस एक्स 3x² माइनस 14x, ये एफ डेस एक्स आ गया। अब यहाँ x की वैल्यू 5 रख दो दोनों में, और तो सीधा लिख दो कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स है यहाँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ 5.001 इक्वल एफ x³ माइनस 7x² प्लस 15 प्लस एफ डेस एक्स 3x² माइनस 14x
डेल्टा एक्स ये है 0.001। अब इसमें एक्स वैल्यू क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। 5 क्यूब माइनस 7 5 स्क्वायर प्लस 15 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 मल्टीप्लाई 0.001। 5 क्यूब बन जाएगा 125, 5 स्क्वायर बन जाएगा 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 175 प्लस 15 प्लस 25, 3 से मल्टीप्लाई होगा 75, 14 इंटू 5 70 मल्टीप्लाई 0.001। अब देखो 125 प्लस 15 ये तो 140 हो गया। 140 माइनस 175 माइनस 35 प्लस 75 माइनस 75 मल्टीप्लाई 0.001 माइनस 35 प्लस ये बन जाएगा 0.001, तो ये बन जाएगा माइनस। अब देखो 35 है, इसमें से 0.005 माइनस कर दो 34.995, ये बन जाएगा, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x। एक क्यूब है जिसकी साइड x मीटर है, घन की भुजा x है, और इसके वॉल्यूम V में हमें चेंज फाइंड करना है। घन के आयतन में परिवर्तन है, उसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। अब V में चेंज को हम डेल्टा V कहेंगे, तो हमें डेल्टा V फाइंड करना है, डेल्टा V का मान ज्ञात करना है। कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड, जो भुजा है उसमें चेंज दे रहा है, साइड में चेंज दे रहा है 1% यानी 1/100 0.01। तो डेल्टा V फाइंड करना है, यानी डेल्टा Y। यदि हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसकी लैंग्वेज में हम बात करें तो यहाँ हमें सिर्फ डेल्टा Y की वैल्यू बतानी है। क्या होती थी, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो यहाँ जो डेल्टा V बनेगा वो क्या बनेगा, dv/dx इंटू डेल्टा x। ये वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ हमें दिया हुआ है डेल्टा x इक्वल 1% का मीनिंग हो गया 1/100 यानी 0.01। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, साइड क्यूब, भुजा क्यूब। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 3x स्क्वायर। डेल्टा V फाइंड करना है, डेल्टा V होगा dv/dx इंटू डेल्टा x। अब ये दोनों वैल्यू अपने पास हैं, तो इन दोनों को रख दो यहाँ पे। डेल्टा V इक्वल dv/dx तो आ गया 3x स्क्वायर, और डेल्टा x है 0.01। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 0.03x स्क्वायर, और वॉल्यूम है तो साइड है वो मीटर में दी है तो मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा ही अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। अब की बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, बस इतना ही चेंज है इसके अंदर। जो साइड है वो भी 1% ही यहाँ पे डिक्रीज होती है, यानी जो साइड x है, x में जो चेंज होगा यानी डेल्टा x, तो यहाँ डेल्टा x है वो भी 1% ही है। वैल्यू सेम है, बस वॉल्यूम की जगह सरफेस एरिया यूज करना है, आयतन की जगह पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लेना है।
साइड एक्स है, एक्स में चेंज डेल्टा एक्स दिया हुआ है 1%, यानी 0.01 मीटर। ठीक है, अब बात करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऐसे से लिखते हैं सरफेस एरिया को। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो 12x। तो हमें डेल्टा एस बताना है। डेल्टा एस क्या होगा, डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये बन जाएगा 12x मल्टीप्लाई 0.01, यानी 0.12x, और सरफेस एरिया है तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये था मैं इसका क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, यानी r की वैल्यू 7, विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। r में एरर है, त्रुटि है, तो r में जो एरर होगा उसको हम डेल्टा r कहेंगे। तो ये डेल्टा r की वैल्यू है, ये r हो गया, ये डेल्टा r हो गया। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में एरर फाइंड करना है, आयतन में त्रुटि की गणना करनी है। तो आयतन, वॉल्यूम को हम कहेंगे v, तो v में जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा v। तो बस डेल्टा v की वैल्यू फाइंड करनी है ना। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। r इक्वल 7 मीटर एंड डेल्टा r इक्वल 0.02 मीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दो। अब r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। dv अपॉन डी आर, 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट, r क्यूब का हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r। अब हमें v में चेंज फाइंड करना है, तो v में जो एरर है वो डेल्टा v होगा, और डेल्टा v है वो क्या बनेगा, dv अपॉन डी आर इंटू डेल्टा r, यानी 4 पाई r² मल्टीप्लाई 0.02। अब देखो r की वैल्यू अपने पास है 7, तो r की वैल्यू हमने 7 पुट कर ली यहाँ पे। 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 196। 196 है वो 0.02 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा अपना 3.92 पाई, और वॉल्यूम है तो क्या जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बस जो सिंबल है वो बस चेंज हो रहा है। यहाँ हम अक्स यूज कर रहे थे, यहाँ आर आ गया। यहाँ डेल्टा वाई लिख रहे थे, यहाँ बी बन गया बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो आर की वैल्यू है वो है 9 मीटर, और जो डेल्टा आर है वो है 0.03 मीटर, और सरफेस एरिया है उसमें एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वॉल्यूम था और यहाँ सरफेस एरिया, बस इतना ही चेंज हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। तो s इक्वल है 4 पाई r², तो r के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा 8 पाई r। अब s में जो एरर होगा उसे हम कहेंगे डेल्टा s, तो डेल्टा s क्या बन जाएगा, ds अपॉन डी आर इंटू
डेल्टा आर। ds अपॉन डी आर है 8 पाई आर, डेल्टा आर है 0.03, आर की वैल्यू अपने पास 9, आर हमने 9 पुट कर दिया, 8 9 से मल्टीप्लाई होगा 72, 72 को मल्टीप्लाई करना है 0.03 से, यानी 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दें, 2 अंकों के पहले दशमलव, 216, तो ये बन जाएगा 2.16 पाई, और सरफेस एरिया है तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ 1% था, यहाँ 3% है, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। तो अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है।